जयपुर से खबर, मदन राठौड़ का सचिन पायलट को लेकर बड़ा ऑफर। जी मीडिया से बातचीत में मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस में सचिन पायलट समझदार नेता हैं, वो भाजपा ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सचिन देश और काल परिस्थितियों को समझते हैं। हम भाजपा में हर उस व्यक्ति का स्वागत करेंगे जिसमें राष्ट्रभक्ति का भाव है। कांग्रेस में जिनकी आत्मा जिन्हें झकझोर रही हो, ऐसे नेता अगर भाजपा में आते हैं तो हमारे दरवाजे खुले हैं। जिस नेतृत्व में देशभक्ति का भाव नहीं है, वहां अच्छे और ईमानदार नेता भला क्यों रहेंगे। वो नेता जहां सम्मान मिलेगा वहीं जाएंगे। संकट की परिस्थिति में मोदी जी ने देश को संभाला है। तो ये बड़ा बयान एक तरीके से कहा जाए तो मदन राठौड़ की तरफ से दिया गया है। सचिन पायलट को लेकर एक बड़ा ऑफर सचिन पायलट को उन्होंने दिया है और जी मीडिया से बात करते हुए ही इन्होंने ये बयान दिया। आम आदमी पार्टी के 7 जो सांसद हैं राज्यसभा के, वो बीजेपी में विलय कर चुके हैं। क्या राजस्थान में भी ऑपरेशन लोटस आने वाले समय में हो सकता है? देखिए, राजनेता कोई भी राजनेता हो, वैसे तो जनता भी सब समझदार है, लेकिन राजनेता भी ये समझ रहा है कि जिस पार्टी में वो बैठा है और वहाँ का नेतृत्व क्या कर रहा है। नेतृत्व यदि देशभक्ति के भाव नहीं है, देश के साथ मिलकर के चलने के भाव नहीं है, तो मन में ये भाव आएगा कि मुझे इनके साथ अपनी बदनामी नहीं करवानी है, तो वो छोड़ के आएगा। जहाँ उसको सम्मान मिलता है, उसको लगता है कि राष्ट्रीय चरित्र कहाँ है, तो वहाँ जाएगा। जाना लाजमी भी है। राष्ट्रभक्ति पहले है, वो प्रथम है। तो जब उनको लगा कि संकट की परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जी ने देश को सही ढंग से संभाला है, विपरीत परिस्थितियों में भी डीजल, पेट्रोल, गैस ये सब उपलब्ध करवाया है, तो ठीक है। वैसे तो कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा, खुल्लम खुल्ला कहा था, मनीष तिवारी जी ने क्या राजस्थान में भी कोई गुंजाइश आपको दिख रही, कोई संभावना दिख रही कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? क्या चुनाव तक आप इंतजार करेंगे या उससे पहले भी कोई बड़ा धमाका यहाँ पर कर सकते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में भी जैसे सचिन जी हैं, वो कुछ समझदार हैं, सोचते हैं, देश काल परिस्थिति का ज्ञान रखते हैं, तो सोच सकते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो अंदर की आत्मा झकझोरती होगी उनको कि इस समय देश में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए और हमको कहाँ रहना चाहिए। तो जिस व्यक्ति के मन में राष्ट्रीय भावना पैदा होगी तो वो विचार तो करता ही होगा। तो क्या सचिन पायलट के लिए कांग्रेस बीजेपी में दरवाजे खुले हैं? आपको लगता है कि अगर वो चाहेंगे तो बीजेपी उनका स्वागत करने के लिए तैयार है? हम हर उस व्यक्ति का स्वागत करेंगे जो राष्ट्र प्रथम, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत देश को अपना सर्वोच्च स्थान देने का भाव रखता है, शुद्ध अंतःकरण से हमारी नीतियों को समझ के आता है, तो हमारे दरवाजे खुले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। कैमरा पर्सन देव के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर। तो देखिए, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की तरफ से ये बड़ा ऑफर सचिन पायलट को यहाँ पर दिया गया है। साफ तौर पर उनका कहना ये है कि सचिन पायलट जैसे नेताओं के लिए हमेशा बीजेपी के द्वार खुले हुए हैं। और एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने। आम आदमी पार्टी के 7 जो सांसद हैं राज्यसभा के, वो बीजेपी में विलय कर चुके हैं। क्या राजस्थान में भी ऑपरेशन लोटस आने वाले समय में हो सकता है? देखिए, राजनेता कोई भी राजनेता हो, वैसे तो जनता भी सब समझदार है, लेकिन राजनेता भी ये समझ रहा है कि जिस पार्टी में वो बैठा है और वहाँ का नेतृत्व क्या कर रहा है। नेतृत्व यदि देशभक्ति के भाव नहीं है, देश के साथ मिलकर के चलने के भाव नहीं है, तो मन में ये भाव आएगा कि मुझे इनके साथ अपनी बदनामी नहीं करवानी है, तो वो छोड़ के आएगा। जहाँ उसको सम्मान मिलता है, उसको लगता है कि राष्ट्रीय चरित्र कहाँ है, तो वहाँ जाएगा। जाना लाजमी भी है। राष्ट्रभक्ति पहले है, वो प्रथम है। तो जब उनको लगा कि संकट की परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जी ने देश को सही ढंग से संभाला है, विपरीत परिस्थितियों में भी डीजल, पेट्रोल, गैस ये सब उपलब्ध करवाया है, तो ठीक है।
वैसे तो कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा, खुल्लम खुल्ला कहा था, मनीष तिवारी जी ने क्या राजस्थान में भी कोई गुंजाइश आपको दिख रही, कोई संभावना दिख रही कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? क्या चुनाव तक आप इंतजार करेंगे या उससे पहले भी कोई बड़ा धमाका यहाँ पर कर सकते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में भी जैसे सचिन जी हैं, वो कुछ समझदार हैं, सोचते हैं, देश काल परिस्थिति का ज्ञान रखते हैं, तो सोच सकते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो अंदर की आत्मा झकझोरती होगी उनको कि इस समय देश में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए और हमको कहाँ रहना चाहिए। तो जिस व्यक्ति के मन में राष्ट्रीय भावना पैदा होगी तो वो विचार तो करता ही होगा। तो क्या सचिन पायलट के लिए कांग्रेस बीजेपी में दरवाजे खुले हैं? आपको लगता है कि अगर वो चाहेंगे तो बीजेपी उनका स्वागत करने के लिए तैयार है? हम हर उस व्यक्ति का स्वागत करेंगे जो राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत देश को अपना सर्वोच्च स्थान देने का भाव रखता है, शुद्ध अंतःकरण से हमारी नीतियों को समझ के आता है, तो हमारे दरवाजे खुले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। कैमरा पर्सन देव के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर। देखिए, जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में मदन राठौड़ ने ये बड़ा बयान दिया, एक तरीके से कहा जाए बड़ा ऑफर सचिन पायलट को दिया है। कांग्रेस में सचिन पायलट समझदार नेता है। उन्होंने कहा कि अगर वो भाजपा ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं तो भाजपा के दरवाजे भी उनके लिए खुले हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ फोन लाइन पर है। बाबूलाल, आपने एक्सक्लूसिवली बात की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से और साफ तौर पर उन्होंने सचिन पायलट के लिए कहा है कि अगर वो आने को तैयार है तो दरवाजे हमेशा खुले उनके लिए। और क्या कुछ उनसे आपकी बातचीत हो पाई है? जी देखिए, 2 दिन पहले जो टोंक का घटनाक्रम हुआ था जहां पर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने सचिन पायलट पर काफी बड़े हमले बोले थे और यहां तक कह दिया था कि सचिन पायलट बहरूपिया नेता हैं और वो यूपी छोड़कर राजस्थान में आ गए हैं। तो इस पर जब उनकी प्रतिक्रिया मांगी हमने मदन राठौड़ की, तो उन्होंने कहा कि सचिन पायलट के अलग अलग रूप हैं, वो बहुरूप के धनी हैं, सौम्य छवि है, सुंदर चेहरा है और जहां भी उनको लगता है कि किसी बात का विरोध करना चाहिए तो सचिन पायलट विरोध भी दर्ज कराते हैं। तो उन्होंने माहौल को हल्का करने की कोशिश की और खास तौर से जो प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने जो बातें बोली थी उनको उन्होंने उससे जो उपजा हुआ माहौल था उसको शांत करने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या राजस्थान में भी कोई ऑपरेशन लोटस जैसा कुछ हो सकता है, जब आम आदमी पार्टी के 7 सांसद जो हैं वो भाजपा में जा सकते हैं, तो क्या राजस्थान में भी कांग्रेस के कुछ नेता क्या बीजेपी का दामन थाम सकते हैं आने वाले दिनों में? तो उनका जवाब ये था कि सचिन पायलट समझदार नेता हैं, वो सोच सकते हैं और वो अगर उनके जैसे नेता भाजपा में आते हैं, राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत जो नेता है, अगर वो बीजेपी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। तो कुल मिलाकर के सचिन पायलट के लिए बीजेपी बहुत पॉजिटिव सोचती है। इस बयान के बाद में ये समझा जा रहा है कि सचिन पायलट अगर सोचेंगे तो बीजेपी अपने दरवाजे उनके लिए खोल करके रखेगी। तो अभी इस वक्त की जो राजस्थान की जो राजनीति है उसमें कभी अशोक गहलोत कहते हैं कि सचिन पायलट की दोनों टांगे कांग्रेस पार्टी में, दोनों के बीच में अदालत है, कभी कभी रिश्ते जो हैं दिखावे के तौर पर ही सही नजदीकियां दिखती हैं, लेकिन शायद दोनों में अभी भी कोई नॉर्मल रिश्ते बन नहीं पाए क्योंकि दोनों ही अपने आप को अगले सीएम के रूप में प्रदेश की जनता के सामने पेश कर रहे हैं। और उसके बाद में जो बीजेपी के बड़े नेताओं के जो बयान आ रहे हैं उसके बाद में सियासी पारा इस भीषण गर्मी में भी बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है और ऐसे में आज जो बयान दिया है मदन राठौड़ ने, उस बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। क्या अंदर खाने ऐसी कहीं कोशिशें हो रही हैं या आने वाले भविष्य में ऐसी कोई खिचड़ी पक सकती है? तो बहुत सारी बातें होती हैं, इन बातों के अलग अलग मायने निकाले जाते हैं, लेकिन जब चीजें तय नहीं हो जाती तब तक सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं, सिर्फ अटकलें हो सकती हैं। सचिन पायलट जो हैं वो फिलहाल कांग्रेस में जमे हुए हैं और उनकी निगाह यही इसी बात पर है कि वो अपनी पोजीशन को और ज्यादा मजबूत करें, लेकिन वक्त का क्या पता कब क्या हो जाए। बिल्कुल, तो ये जो भाजपा के नेताओं के द्वारा सचिन पायलट को लेकर बयान दिए जा रहे हैं या अभी भी अगर कहे कि जो ऑफर यहाँ पर मिला है, क्या उस तरफ से रिएक्शन सामने आ पाया है? क्या कुछ बयान उस तरफ से सचिन पायलट का या फिर कांग्रेसी नेताओं का?
जी देखिए, अभी ये थोड़ी देर पहले बात हुई, हम कांग्रेस के नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता तो राधामोहन दास अग्रवाल का इस वक्त विरोध करने में जुटे हुए हैं और जो सचिन पायलट को लेकर के उन्होंने जो बयान दिए उसको लेकर के कई जगह पर प्रदर्शन तक कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो वो अपने नेता के साथ मजबूती से खड़ी भी दिखाई पड़ती है। लेकिन बीजेपी इस वक्त जो है वो सचिन पायलट की जो लोकप्रियता है उसको कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ वो सचिन पायलट के प्रति तिरस्कार का भाव रखती है, तो दूसरी तरफ जो है मदन राठौड़ के जरिए वो सहानुभूति दर्शाती है। तो एक पॉलिटिकल गेम है, इसको आप बहुत ही विस्तृत नजरिए से इसको समझना होगा कि आखिर ऐसा क्या है जो सचिन पायलट को केंद्र बिंदु में रखा जा रहा है और उनके ऊपर इस तरह से एक तरफ उनके प्रदेश प्रभारी हमला बोलते हैं, तो दूसरी तरफ मदन राठौड़ जैसे जो नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो ये कहते हैं कि अगर सचिन पायलट बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत है। तो ये अपने आप में बहुत चीजें बदलती हुई दिखती हैं। तो राजनीतिक परिस्थितियों में पता नहीं कब क्या हो जाए, तो ऐसे में बहुत ही इनकी ये जो चीजें हैं इनको लोग थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है। जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 7 सांसद गए हैं बीजेपी में, तो उसके बाद में बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले साल में जो है यहाँ पर भी बिल्कुल बाबूलाल, तो ये तमाम संभावनाएं हैं या फिर अटकलें लगाई जा सकती हैं, लेकिन वास्तविकता जो है वो भविष्य की गर्भ में है। ठीक है, शुक्रिया आपका बहुत जानकारी साझा करने के लिए।